अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़। हर सफ़र नज़र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर ग्रेटर हैदराबाद। आज हमारी पार्टी के ऑफिस में आज हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ से काउंसिल की मेंबर्स को बुलाकर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रखे थे, सोशल वर्क का प्रोग्राम रखे थे। इसके अंदर यही हम बताना चाहते थे, हम यही बताए हमारे अवाम को, और मैं आप लोगों के चैनल के मैसेज से भी अवाम को ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज का दौर जो चल रहा है, जो ज़माना चल रहा है, आज के जो लीडर्स जो हुकूमतों के साथ या हुकूमत के अंदर बैठ के जो काम कर रहे हैं, जैसा नरेंद्र मोदी साहब है या BJP है, ये लोग अवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का तो सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने ना उनके दोस्तों के बारे में कुछ गलत सुन सकते ना उनके बारे में सुनते, जो बोला उसके खिलाफ केस हम बुक कर देते उन्होंने। ये दुनिया देख रही, और उन्होंने जब से देश सीट पे बैठे, जब से देश हौंदा हो गया, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करे, मगर ना कोई बेचारे हिंदू को ना कोई चावल सस्ता मिला 30 रुपए किलो, से उसको भी वही 70 रुपए किलो 60 रुपए किलो मिल रहा, ना कोई हमारे हिंदू भाई को जो है पेट्रोल सस्ता मिला 30 रुपए से। जो मुसलमान को दे रहे हैं वही हिंदू भाई को भी दे रहे हैं, मगर नाम हिंदू मुसलमान का लेके हिंदू भाइयों को लूटा जा रहा, दलित भाइयों को लूटा जा रहा। आप लोगों को भी ये आंख खोलकर सोचना चाहिए, जैसा यूपी वाले अपने आंख खोल दिए हैं, इसी तरह हैदराबाद में भी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे भाइयों से अपील कर रहा हूँ, अपनी आंख खोलो और ये हिंदू मुसलमान की सियासत से दूर हो जाओ। हमको हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, हम भारतवासी, हम सबका खून एक है। हम जब एक्सीडेंट होता है, दवाखाने को जाते हैं, तो किसका खून है देखते नहीं देखते, तो उसी तरह हम सब एक ही हैं, लेकिन सिर्फ सियासी लीडर हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे जो है MIM के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने हिंदू वाला अगर हिंदू भाई का कोई आदमी कोई अगर जवाब दे रहा गलत, तो इन्हें उससे ज़बरदस्त जवाब देते, लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं करते। सवाल जवाब बहुत अच्छा करते, अकबर भाई असेंबली में करते, असद भाई पार्लियामेंट में करते, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम नहीं करते। ग्राउंड पे भी काम होना चाहिए, MIM में भी होना चाहिए। आप सेक्युलर है बोल रहे हैं, सेक्युलर है बोले तो फिर आपका ने भी कोई नेशनल दलित है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, आप भी पूरे स्टेट वाइज पूरे मिला के रखो। खाली मुसलमान मुसलमान बोले तो अपोजिशन को जो है गलत समझ में आता। आप खाली मुसलमान बोल रहे हैं, कहीं को बोल रहे भाई, ये देश क्या खाली मुसलमानों का है क्या? अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या खाली मुसलमान है क्या? वो दौर चले गया, वो दौर खत्म हो गया। जिस वक्त आपके दादा शरीफ जो भी बेचारे करे हिम्मत से ठहरे थे होंगे आप लोगों के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक, तो क्या आप एक बार अगर आप हिम्मत से ठहरे तो क्या जिंदगी भर पूरा मुसल्लत बन के रहते क्या? फिर इस्लाम का नाम भी लेते, इस्लाम का नाम, इस्लाम में क्या है, खानदानी हुकूमत है क्या? नहीं है। खिलाफत जो काबिल है उसको देने का है। आप लोग अभी अपनी कौम के अच्छे लोगों को नहीं लाते ताकि उन्हें जवाब दे सके। जो भी कोई फिरका परस्त हिंदू जो रहते, मैं सारे हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सारे हिंदू भाई 99% अच्छे, 1% होंगे वो जो पूरा ये जो खासतौर से अपने उस पर काम करते तनख्वाहों के ऊपर, उसका जवाब असद भाई जो है स्ट्रांग देते। लेकिन प्रैक्टिकल, मैं ये बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल भी करो, आप बातों से नको करो। बातों से किसके घर को क्या फायदा हो रहा? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। आप कौन सा हैदराबाद को तरक्की दिलाए? हैदराबाद को वही आप जो आपके दादा शरीफ जब बैठे थे, अब आप देखो आप क्या हो गया, कचरा है, जगह जगह कचरा है, जगह जगह कबूतर खाना बना दिए घरों को। टैक्सा नहीं बनाते हो, कभी रोकना MLA MP साहब का कारपोरेटर का काम है। अब जो लोग परेशान है घरा टूटने का, ये वो बल्दिया का, वो भी आपका काम है, वो भी आप रोकना। कहीं को नहीं रोक रहे हैं। 8-8 मंजिल 7-7 मंजिल गोलकुंडे में कारवान में चल रहा, फिर वो कहीं को नहीं रुक रहा। उसके बाद में फिर बल्दिया वाले आए तो आप आके ठहर के मैं रुकाया बोलते। ये सब सियासत है, ये लूटने की सियासत है। हिंदू मुसलमान को दोनों को लूटने की सियासत है। हिंदुओं को BJP वाले लूट रहे, मुसलमानों को आप लूट रहे, समझे ना? ये बात बिल्कुल गलत है असद भाई। अगर वाकई आप सेकुलर है तो जमाने के हिसाब से हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर सेकुलर है तो प्रैक्टिकल सेकुलर बनो। ये स्पीचों के पढ़ के लिखे आके खाली बातों के से कुछ नहीं होने वाला है। परसों की एक मिसाल है, सुन लो हैदराबाद के मेरे हैदराबाद वासियों। मैं असद भाई को एक फ़ोन करा, असद भाई से बात करा, असद भाई को मैं एक रिक्वेस्ट करा कि एक मासूम बच्चा है, उसके दिल में सुराख है, वो बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास जाने को किराया भी नहीं है, तो उठा के सीधा बोल दिए नीलोफर को लेके जाओ,
और जो है नहीं तो निम्स को लेकर जाओ, वहाँ इलाज हो जाता। मैं फ़ोन करता हूँ, अरे भाई सबको मालूम नीलोफर में निम्स में होता, उनका ने पैसे नहीं है ऑटो का किराया भी जाने को बोल के आपके MLA साहब कौसर साहब को भी बोला, मैं अनजान मार दिए। आपको बोले तो आप वहाँ चले जाओ बोल के बोले। आप मेरे को ये बोलना था वहाँ कहीं को जाते, कौम का दवाखाना है ना, अवैसी हॉस्पिटल ग्रुप है ना, असरा हॉस्पिटल ग्रुप है ना, वहाँ लेके जाओ बोलना था आप मेरे को। वहाँ लेके जाए ना बोल के आप CM से ले सकते थे लेटर। वो गरीब बच्चे का नहीं, कुछ भी नहीं है तो अकबर भाई ले सकते थे, एक लेटर एक मैसेज मारे तो लेटर अप्रूवल हो क्या था। आप वो मदद नहीं करे आप मुसलमानों की, खाली वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। हुकूमत से लेना है, सरकारी लेना है तो फिर आपको कहीं को फ़ोन करते हम, आपके बगैर भी दूसरे लीडर आए करने वाले। ये बात गलत है। असद भाई भी कंट्रोल में आ गए और कंट्रोल में आ जाओ आप लोग। आप जो ये सब भड़के बातें भाषण छोड़ दो, करे तो प्रैक्टिकल करो, नहीं तो फिर ये बात मुसलमानों की करो ही नको आप लोग, क्योंकि आप काबिल है नहीं मुसलमानों की क़यादत करने की। आपको काबिल बना के वोट डाल के दिए, आप किसको बिठाए लेके रहमत हमारे क्या नाम है ड्राइवर साहब को बिठा दिए, रहमत शरीफ। उन्होंने इतने बड़े आलिम दीन, अरे उनके नमाजा उनके कामा उनके सूरत देखे तो मुसलमान खुश होके नाच रहे, बैंड बजा रहे हैं पूरे। तो आप कौम को क्या बताना चाह रहे हैं? यानी मुसलमानों में अभी भी जाहिलियत बाकी है, मुसलमान अभी भी काबिल नहीं है, यही बोलना चाह रहे हैं आप। सरकार का नाम ले रही, मुसलमानों का नाम ले रही, मुसलमानों को बदनाम कर रहे। जब आपको सिलेक्शन करने की सलाहियत नहीं है एक MLC को, तो आप सदारत पे कैसा बैठते? पहले आपको रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन करने का आपका वही नहीं है, कोई तरीका है ना कोई पैमाना है। आपका जो गुलाम है, आपका जो वफादार है, जो जूते चाटेंगे उसको आप लेके जाके जहाँ चाहे बैठेंगे। हमारे लोग कहाँ जाना, पढ़े लिखे बच्चे। तो ये सारे चीज़ें मैं बोलने का मतलब यही है कि BJP MIM से होशियार रहो, हैदराबाद वासियों, पूरे तेलंगाना वासियों, पूरे भारत वासियों। हमको अवेयरनेस करना है। हम हमारी पार्टी के सारे मेंबरान को अपील कर रहे हैं, गली गली जाओ, नुक्कड़ जाके अपना जो है ये प्रचार करो। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, हम सब भारतवासी है, हम सब का ब्लड एक ही है, किसी को किसी का खून भी जरूरत पड़ी तो लग जाता है। तो ये सब बातों में नहीं जाना है, हमको काम के ऊपर तवज्जो दो। और 6 स्कीम की जो कांग्रेस गवर्नमेंट ऐलान करी उसके ऊपर MIM पार्टी से पूरे पुराने शहर में घर घर में जाके जो है वो लोगों को दिलाओ। क्यों नहीं दिला रहे? कई घरों में चलने फिरने वाले नहीं है, माजूर लोग आए, उनका नहीं जाके उनका पेंशन करा रहे हैं, कोई उनके लाइट का बिल करा रहे हैं, कोई भी नहीं करा रहे, खाली लाइन में ठहरो बोल रहे हैं वहाँ जाके। तो ये बात गलत है। हिंदू मुसलमान के ऊपर बात नको करो। और MIM असद भाई से भी मेरी अपील है, आप प्रैक्टिकल में आ जाओ। अपनी जमात में भी दलितों को लियो भाई, दलितों को दियो, बड़े पोस्टां दियो, नेशनल जनरल सेक्रेटरी दियो, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दियो। क्यों नहीं दे रहे आप? खाली मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आपके पास पूरे मुसलमान ही खाली एक लीडर रहने से सामने वाले को गलतफहमी पैदा हो रही। उनकी गलतफहमी को दूर करो। अगर वो काम करे तो आप जो है हिंदू मुसलमान फसाद नहीं होते। आप वो काम नहीं करने से उन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अपोजिशन वाले, BJP वाले, RSS वाले फायदा उठा रहे हैं। तो ये काम नको करो। मैं यही बात बोलते हुए मैं हैदराबादी अवाम से अपील कर रहा हूँ, खासकर हमारी CPI पार्टी के कारकुनों से, अपना झंडा लियो, गली गली निकलो, नुक्कड़ पे जाओ, अपना काम करो, अपनी आवाज़ उठाओ। जो हो सकता है हिंदुस्तान के भारतवासियों गरीबों के लिए करो। शहीद होना है तो शहीद होना पड़ा तो शहीद भी हो जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते। यही बात मैं बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को सवाल जवाब करना है तो हमारे से कर सकते हैं, हमारे पार्टी ऑफिस